हेलो दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी सेकेंड ईयर के बारे में। ईसीजी सेकेंड ईयर के बारे में और ईसीजी सेकेंड ईयर के अंदर जो ईसीजी फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट थी, सेकेंड ईयर में भी वही 3 सब्जेक्ट रहेगी, बस हमारे कुछ चेंजेस हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर में हमने देखा था कि पहला था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड थी फर्स्ट ईयर में पैथोलॉजी, और थर्ड थी ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब सेकेंड ईयर के अंदर भी 3 ही सब्जेक्ट चलेगी, पर एनाटॉमी हमारी फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाती है, इसलिए एनाटॉमी तो सेकेंड ईयर में आती नहीं है। पैथोलॉजी की जगह आती है पैथोफार्मा। सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में पैथोलॉजी देखते हैं डिजीज पोर्शन के बारे में, और सेकेंड ईयर में हम देखते हैं उस डिजीज का निवारण, जो कि पैथोफार्मा के अंदर पढ़ते हैं। और जो ईसीजी है उसका हम विस्तारित रूप पढ़ते हैं ईसीजी सेकेंड ईयर के अंदर। तो सेकेंड ईयर के अंदर हमारी सब्जेक्ट रहेगी, जो फर्स्ट रहेगी वो रहेगी पैथोफार्माकोलॉजी। फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगी पैथोफार्माकोलॉजी या फार्माकोलॉजी। जो सेकंड सब्जेक्ट रहेगी हमारी वह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एंड टेक्निक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एंड टेक्निक। और जो थर्ड सब्जेक्ट रहेगी हमारी वह रहेगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो हमारी पैथो फार्माकोलॉजी है उसकी रेगुलर क्लासेस चल रही है, जो कि ले रहे हैं आकाश सर। और आज से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और टेक्निक की क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और जल्दी ही इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जो कि लेंगे दीपक लक्ष्कार सर। और आपके कमेंट पर निर्भर करता है कि ये क्लासेस कितनी जल्दी स्टार्ट होती है। तो आइए हम हमारी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमने देखा कि जो हमारी ईसीजी है वह हार्ट वाले सिस्टम यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर आधारित होती है। यानी हम जो ईसीजी होती है उसके अंदर हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। हार्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है उसकी हम रैखिक रूप से या जो ग्राफिकल रूप है उसके रूप में अध्ययन करते हैं। इसलिए इसके अंदर मेन सब्जेक्ट जो मेन सिस्टम चलता है वह चलता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसलिए सबसे पहले हम जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो एनाटॉमी पोर्शन तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, कंडक्टिव सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, पर स्टार्ट करने से पहले जो इसका इंट्रो होता है वह पढ़ना जरूरी है। इसलिए हम जो सेकेंड ईयर की ईसीजी है वह स्टार्ट करेंगे हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम से। जो हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, जो कंडक्टिव सिस्टम है, कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है? जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है। जो हमारा ऐसे नोड होता है वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो कि क्या करती है, हार्ट की जो मायोकार्डियल सेल होती है
उसको डीपोलराइज करती है, उसको चार्ज करती है, जिसके कारण जो मायोकार्डियल सेल्स होती है वह पूरी लेयर डीपोलराइज हो जाती है, जिसके कारण जो हार्ट के चैम्बर होते हैं वह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब वापिस इलेक्ट्रिसिटी निकलती है यानी रिपोलराइज होती है, तब हमारा हार्ट होता है वह रिलैक्स करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, उस टाइम में जो भी चैम्बर होता है वह कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, और उसका ब्लड आगे धकेल दिया जाता है। और जब रिलैक्स होता है तो वह उसका सरफेस एरिया होता है वह बढ़ जाता है, उसका प्रेशर होता है वह कम हो जाता है, जिसके कारण उस चैम्बर में वापस ब्लड फ्लो होने लग जाता है। तो हमारा कंडक्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर पांच जो पांच ये ऐसे नोड, एवी नोड, और बंडल ऑफ हिंज, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और पुरकिंजे फाइबर। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। 5 specialized tissue and fibers are combined। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ऐसे नोड, सेकंड होता है एवी नोड, थर्ड होता है बंडल ऑफ हिंज, फोर्थ होता है राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिफ्थ होता है पुरकिंजे फाइबर। अगर इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेनी है तो पहले क्लासे हो चुकी हैं। हम सेकेंड ईयर वाले पोर्शन में ओनली फॉर इतना देखेंगे कि इनका क्या काम होता है, और अगर एक ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, एक सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो दूसरा किस तरीके से काम करता है। अगर इसकी डिटेल की क्लास लेनी है तो वो हम फर्स्ट ईयर की जो ईसीजी करवा रहे हैं उसमें करवा चुके हैं, क्योंकि हमारा सेकेंड ईयर के अंदर हमको आगे पढ़ना होता है ईसीजी के अंदर, कि ईसीजी जो डिजीज पोर्शन होता है ईसीजी में उसको ब्रॉडली पढ़ना होता है। इसलिए हमारे ये ज्यादा काम का नहीं है, फर्स्ट ईयर के अंदर पूछा जाता है। इसलिए जो फर्स्ट ईयर की ईसीजी क्लास है उसके अंदर ये विस्तार रूप से बताया गया है। हम पहले बात कर चुके हैं, जो फर्स्ट ईयर की क्लास थी उसमें ऐसे नोड की पोजीशन क्या होती है, एवी नोड की पोजीशन क्या होती है, बंडल ऑफ हिंज की पोजीशन क्या होती है, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और पुरकिंजे फाइबर। जो हमारा सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का पोर्शन चलेगा वह लगभग सेम रहेगा। बस यही है कि जो सेकेंड ईयर में पोर्शन चलेगा उसमें 5-7 टॉपिक अलग आ जाएंगे, और जो टॉपिक फर्स्ट ईयर के वह थोड़े विस्तारित रूप से आएंगे, और उसके अंदर सभी डिजीज के अंदर जो हमारी ईसीजी वेव है वह देखने को मिलेगी हमको सेकेंड ईयर के अंदर, कि जो हमारी डिजीज है उसमें ईसीजी जो वेव बनी है उसमें क्या क्या चेंज आए जाएंगे उस डिजीज के कारण, नॉर्मल ईसीजी क्या होगी और डिजीज वाली ईसीजी क्या होगी। तो कंडक्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पॉइंट है वह है ऐसे नोड। थ्री इंटरनोडल पाथवे के द्वारा, यह है इंटरनोडल पाथवे के द्वारा हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वह पहुंचती है एवी नोड तक। एवी नोड से यह पहुंचती है बंडल ऑफ हिंज, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, और ये हो गया पुरकिंजे फाइबर। जो हमारा ऐसे नोड होता है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वह
इंटरनोडल पाथवे और एक होता है बैकमेंस पाथवे। उसके द्वारा बैकमेंस पाथवे क्या करता है, जो हमारी एट्रियल की मसल्स होती है वहां तक फैला हुआ होता है। जो कि क्या करता है, जो दोनों एट्रियम की मसल्स होती है, मायोकार्डियल सेल्स होती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, स्प्रेड करता है, यानी फैलाता है इलेक्ट्रिसिटी को मायोकार्डियल सेल्स तक, जिससे एट्रियम की मायोकार्डियल सेल्स होती है वह डिपोलराइज होती है। सबसे पहले जो ऐसे नोड होगा वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके जो बैकवेज पाथवे होता है उसके अंदर, और इंटरनोडल पाथवे होता है उसके अंदर अपनी इलेक्ट्रिसिटी को स्प्रेड करता है। अब बैकवेज जो पाथवे है उसके द्वारा तो ये एट्रियम की जो मायोकार्डियल मसल्स है वहां तक पहुंचेगी इलेक्ट्रिसिटी। एवी नोड से तक पहुंचने से पहले ये एट्रियम की जो मसल्स होती है वहां तक पहुंचती है। इसके कारण क्या होता है कि दोनों जो एट्रियम की मसल्स होती है उसकी जो मायोकार्डियल सेल्स होती है वह डिपोलराइज होती है, जिसके कारण दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण उसका ब्लड होता है वह आ जाता है वेंट्रिकल के अंदर, और हमारा जो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है उसी के कारण हमारी जो पी वेव होती है वह बनती है। जब हमारी एट्रियम की सेल्स डीपोलराइज्ड होती है उसी के कारण हमारा जो पी वेव होती है वह ईसीजी वेव के अंदर पी वेव बनती है। यानी पी वेव का निर्माण कब हुआ, जब एट्रियम की मसल्स होती है, मायोकार्डियम सेल्स होती है, वह डिपोलराइज होगी, तब हमारे ईसीजी के अंदर पी वेव बनेगी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह थ्री इंटरनोडल पाथवे के द्वारा, थ्री इंटरनोडल पाथवे कौन कौन से होते हैं, ये होता है एंटीरियर, ये होता है मिडल, ये होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे, मिडल इंटरनोडल पाथवे, पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे, इनके थ्रू ये पहुंचती है एवी नोड तक। एवी नोड पर पहुंच के ये थोड़ी स्लो हो जाती है। एवी नोड से जब तक ये बंडल ऑफ हिंज तक आती है तब तक हमको ईसीजी के अंदर एक बेस लाइन दिखाई देती है, बेस लाइन दिखाई देती है। यह जो बेस लाइन होती है वह बनती है जब इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारी एवी नोड के अंदर होती है। उस दौरान हार्ट की किसी भी सेल्स में जो डिपोलराइज या रिपोलराइज नहीं होता है और कोई भी हलचल देखने को नहीं मिलती, इसलिए हमको ईसीजी के अंदर एक बेस लाइन दिखाई देती है। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी बंडल ऑफ हिंज तक आएगी, बंडल ऑफ हिंज में आएगी, तब से ही ये वेंट्रिकल के भाग में प्रवेश कर जाएगी। जो इलेक्ट्रिसिटी एवी नोड से बंडल ऑफ हिंज में आएगी तब से ही ये वेंट्रिकल भाग में पहुंच जाएगी या दाखिल हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा कि ये पहले तो बंडल ऑफ हिंज में आएगी, फिर राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और फिर पुरकिंजे फाइबर में आएगी। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, तब से ही वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है, मायोकार्डियल सेल्स होती है, उनको डीपोलराइज करना स्टार्ट हो जाती है, और इसके कारण हमको जो पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स होता है वह देखने को मिलता है। जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी एवी नोड से बंडल ऑफ हिंज में आती है, बंडल ऑफ हिंज से राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और राइट बंडल ब्रांच से लेफ्ट बंडल ब्रांच से पुरकिंजे फाइबर में आती है, तब यहीं से स्टार्ट कर देती है या वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है, जो मायोकार्डियल सेल्स होती है, उनको डीपोलराइज करना। जब ये डीपोलराइज स्टार्ट हो जाता है तब दोनों वेंट्रिकल की जो बीच वाली सेप्टम होती है उसके डीपोलराइज होने के कारण हमको क्यू वेव देखने को मिलती है। जब इसकी जो नीचे वाली मसल्स होती है वह लार्ज मसल्स होती है, जो इसकी नीचे वाली सेल्स होती है मायोकार्डियल की, उसका आकार बड़ा होता है अदर सेल से,
तब ये सेल्स डीपोलराइज होती है, तब बनता है हमारी आर वेव। और जब इनकी साइड वाली वाल डीपोलराइज्ड होती है पुरकिंजे फाइबर के कारण, तब हमको देखने को मिलती है एस वेव। फिर जब पूरा वेंट्रिकल डीपोलराइज हो जाएगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम होता है, डीपोलराइजेशन का टाइम होता है, वह एट्रियम से ज्यादा होता है। जब वेंट्रिकल डी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारी क्यू आर एस वेव देखने को मिलेगी, और जो वेंट्रिकल में जो ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा एरोटा में और राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। फिर जब वापस वेंट्रिकल रिलैक्स होगा ब्लड फिल करने के लिए, तो रिलैक्स होगा यानी रीपोलराइज होगी। जो वेंट्रिकल की मायोकार्डियल सेल्स होती है वो रीपोलराइज होगी। तो रीपोलराइज और डीपोलराइज के बीच में जो टाइम होता है, उसमें देखने को मिलता है ये वाली बेस लाइन एस टी। जो बेस लाइन होता है टी वेव से पहले, ये बेस लाइन देखने को मिलती है जब वेंट्रिकल डीपोलराइज होता है और रीपोलराइज होता है, उसके जो बीच में जो टाइम बचता है, तब इलेक्ट्रिसिटी की कोई हलचल देखने को नहीं मिलती है। उस टाइम हमारी एक और बेस लाइन मिलती है, और जब वेंट्रिकल रीपोलराइज करता है तब हमको देखने को मिलती है टी वेव। इस प्रकार से जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और पुरकिंजे फाइबर तक पहुंचती है, उसके अंदर ईसीजी वेव इस प्रकार से बनती है। अब ईसीजी वेव के अंदर कुछ वेव ऊपर जा रही है, कुछ वेव नीचे जा रही है, यानी कुछ वेव पॉजिटिव में, कुछ वेव नेगेटिव में है। वह हम आगे देखेंगे अगली कक्षाओं में कि किस कारण से पी वेव तो पॉजिटिव बनी है, क्यू एस जो वेव है वो नेगेटिव बनी है, और फिर आर और टी वेव है पॉजिटिव बनी है। और किन किन कंडीशन में जो पी वेव है वह भी नेगेटिव हो सकती है या आर वेव भी नेगेटिव हो सकती है, वह सभी हम आगे देखेंगे अगली कक्षाओं में। और हमारी जो सेकेंड ईयर की क्लासें हैं वह भी अब रेगुलर चलती रहेंगी। उसके अलावा हम देखें हमने फर्स्ट ईयर में देखा था कि जो हमारी ईसीजी होती है वह 12 लीड ईसीजी होती है। हम ईसीजी कर रहे हैं इसलिए एक जनरल टॉपिक है कि हम जो ईसीजी करते हैं उसमें 12 लीड ईसीजी होती है। पर हमारे कोई पास में कोई मरीज एडमिट है, कोमा में है, या फिर सीरियस कंडीशन है। अब किन किन कंडीशनों में लेते हैं? कोरोनरी डिजीज, कार्डियक अरेस्ट, या कोई क्रिटिकल पेशेंट है हमारे पास, क्रिटिकल डिजीज कंडीशन, जिसमें हमको जरूरत है कि ईसीजी की रेगुलर मॉनिटरिंग करें। तो उसके अंदर हम क्या, पेशेंट के 12 लीड ईसीजी मशीन होती है जिसमें 10 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्यों वही ट्रेन इलेक्ट्रोड यूज में लेते हैं? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन इलेक्ट्रोड होते हैं उसके अंदर हम चारों जो लिम्ब होती है, दोनों हाथ और दोनों पैर पे इलेक्ट्रोड अटैच करते हैं। उसके अलावा जो 6 इलेक्ट्रोड होते हैं वह हमारी चेस्ट पर अटैच करते हैं। उससे क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको हलचल करने के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, और उसको असहनीय महसूस होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड की संख्या को कम कर देते हैं। ईसीजी मॉनिटरिंग सबसे पहले है, हम पेशेंट के ओनली फॉर 3 लीड प्लेसमेंट करेंगे। 3 लीड यूज ओनली फॉर 3 इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करेंगे जो हमारे पास पेशेंट होगा उसके ऊपर। जिससे क्या होगा
कि जो 10 इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कर रहे थे उससे कम असुविधा होगी उसको। जो पेशेंट होगा वह थोड़ा कंफर्ट महसूस करेगा। जो पहले इलेक्ट्रोड होगा रेड कलर, जो पहला इलेक्ट्रोड होगा रेड कलर का, उसको कहाँ प्लेसमेंट करते हैं? जो हमारी जो राइट क्लेविकल है उसके जस्ट नीचे, बिलो द राइट क्लेविकल। जो राइट क्लेविकल है उसके जस्ट नीचे सेकंड होगा येलो कलर। जो येलो कलर की लीड होगी उसको कहाँ अटैच करेंगे? बिलो द लेफ्ट क्लेविकल। उसके अलावा जो हमारे पास तीसरी होगी वह होगी ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर को कहाँ जो ग्रीन कलर की जो लीड होगी या इलेक्ट्रोड होगा उसको कहाँ प्लेसमेंट करते हैं? लेफ्ट लोअर थोरेसिक। जो हमारे थोरेसिक है लेफ्ट साइड में उसके नीचे प्लेसमेंट करते हैं किसको? जो तीसरी लीड होगी हमारे पास इलेक्ट्रोड होगा उसको प्लेसमेंट करते हैं लेफ्ट लोअर थोरेसिक में। तो पहला मेथड है जब 3 लीड यूज करें और किसी पेशेंट के मॉनिटरिंग करें। मॉनिटरिंग में क्या होता है? लगातार एलईडी पर हमको जो ईसीजी शो होती रहती है, ईसीजी का पैटर्न होता है वह लगातार चलता रहता है और हम पेशेंट की करंट टाइम पर ईसीजी देख सकते हैं। इसके अलावा हम यूज करते हैं 5 लीड ईसीजी। अगर हम 5 लीड यूज करें और पेशेंट की मॉनिटरिंग करें तब ये लीड कहाँ कहाँ प्लेसमेंट की जाती है? तो पहली होती है जो राइट आर्म वाली होती है वह लीड कौन से कलर की? रेड कलर की। इसको कहाँ प्लेसमेंट करते हैं? अभी वही जो हमने 3 लीड यूज की थी उसके अंदर प्लेसमेंट की थी वही हम इसका भी यूज करते हैं। बिलो द राइट क्लेविकल। दूसरी है लेफ्ट आर्म की। ये होती है कौन से कलर की? येलो कलर की। इसको कहाँ प्लेसमेंट करते हैं? बिलो द लेफ्ट क्लेविकल। तीसरी होती है हमारी राइट लेग की। ये कौन से कलर की होती है? ब्लैक कलर की। इसको कहाँ करते हैं हम? बिलो द राइट थोरेसिक। और जो लेफ्ट लेग की लीड होती है वह कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की। जो हमने लीड का कलर देखा है, कलर कोडिंग ऑफ द लीड, ये हमने जो फर्स्ट ईयर की क्लास ली है ईसीजी की उसके अंदर बता रखा है। बिलो द लेफ्ट थोरेसिक।
हम अगर किसी ह्यूमन की बॉडी को देखें तो यहाँ पे लगाएंगे कौन सी, राइट आर्म वाली लीड, जो फर्स्ट लीड होती है वह लगाएंगे राइट क्लेविकल जो बोन होती है उसके जस्ट नीचे। जो सेकंड लीड है लेफ्ट आर्म वाली येलो कलर वाली वो लगाएंगे यहाँ पर। थर्ड लीड है राइट लेग की जो कि ब्लैक कलर की है, वह लगाएंगे यहाँ। और जो लेफ्ट लेग की है वो लगा देंगे यहाँ। तो इनकी साइट हो गई लगाने की। उसके अलावा जो पांचवी लीड बच गई वह होती है व्हाइट कलर की। उसको कहाँ लगाएंगे, उसको लगाएंगे हम चेस्ट पर। चेस्ट पर कहाँ, सेम पॉइंट ऑफ द V1 लीड, जहां पर V1 लीड लगाते हैं उसी पॉइंट पर लगाएंगे कौन सी को, जो पांचवी लीड है व्हाइट कलर वाली लीड उसको। इसको वी लीड भी बोलते हैं। इस तरीके से हमारे पास अगर कोई पेशेंट एडमिट है और वह हमको उसको उसकी पेशेंट की हमको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है ईसीजी की, तब उसके अंदर पहला तो हमने देखा था कि 3 लीड प्लेसमेंट करें और दूसरा मेथड है 5 लीड प्लेसमेंट करके उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करें तब। तो पहली लीड होती है राइट आर्म वाली रेड कलर की, उसको कहाँ पर प्लेसमेंट करते हैं, राइट क्लेविकल के जस्ट नीचे। जो दूसरी है येलो कलर की लेफ्ट आर्म लीड भी बोलते हैं इसको, इसको कहाँ प्लेसमेंट करते हैं, बिलो द लेफ्ट क्लेविकल बोन। जो थर्ड होती है राइट लेग या ब्लैक कलर वाली लीड, इसको करते हैं बिलो द राइट जो थोरेसिक है वहां पे। फोर्थ है लेफ्ट लेग वाली लीड जो कि ग्रीन कलर वाली होती है, इसको बिलो द लेफ्ट थोरेसिक रीजन में। और जो पांचवी लीड है उसको बोलते हैं व्हाइट कलर वाली लीड। ये सेम साइड ऑफ द V1 लीड, जहां पर V1 लीड होती है उसी साइड पर इसको प्लेसमेंट करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो ये आज का फर्स्ट वीडियो है सेकेंड ईयर की ईसीजी का, ये आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह प्रत्येक लेक्चर को लेने के लिए जो हमारा चैनल बना हुआ है श्याम पैरा मेडिकल क्लासेज का, उस पर जाएं, उसको फॉलो करें, बेल आइकन को दबाएं और सभी जो फ्री क्लासेज है पैरा मेडिकल की सभी का आनंद लें।